महज 15 महीनों में अर्श से फर्श पर आकाश आनंद। लोकसभा चुनाव के दौरान ग्राफ में आई गिरावट, उत्तराधिकारी से निष्कासन तक का सफर। जितनी तेजी से आकाश आनंद ने सियासी करियर में बुलंदियों को छुआ था, उतनी ही तेजी से उनका सियासी ग्राफ नीचे भी आ गया है। आज की तारीख में मायावती के भतीजे आकाश आनंद अब बहुजन समाज पार्टी में भी नहीं है। दरअसल बीते दिन यानी 3 मार्च को पार्टी प्रमुख और सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सख्त फैसला लेते हुए आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आकाश का 15 महीने का सफर। आकाश आनंद अब बीएसपी से बाहर कर दिए गए। यूं तो वह कई सालों से मायावती के भतीजे के रूप में लोगों के बीच जाने पहचाने जाते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 से कुछ महीने पहले मायावती ने सभी को चौंकाते हुए 10 दिसंबर 2023 को अपने छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और पार्टी में उनका कद कहीं न कहीं अपने करीब तक ला दिया था। हालांकि तब वह पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन तब से लेकर अब करीब 15 महीने के अंदर आकाश आनंद के करियर में काफी उतार चढ़ाव आया और अब वो पार्टी का हिस्सा भी नहीं रहे। दरअसल मायावती ने साल 2019 में आकाश आनंद को पहली बार पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक बनाया। तब आकाश के पिता और उनके छोटे भाई आनंद कुमार पार्टी के उपाध्यक्ष बने थे। वहीं अब अपने नए फैसले में मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाते हुए उनके पिता आनंद कुमार के साथ साथ रामजी गौतम को राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया है। आकाश को सभी पदों से हटाने के एक दिन बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया। साल 2023 रहा आकाश आनंद के लिए शानदार। साल 2023 आकाश आनंद के लिए बेहद शानदार रहा था। इसी साल उनकी शादी हुई। आकाश ने 26 मार्च 2023 को गुरुग्राम में डॉक्टर प्रज्ञा सिद्धार्थ के साथ शादी रचाई। शादी में बुआ मायावती समेत कई दिग्गज हस्तियां भी शामिल हुई। शादी का रिसेप्शन 29 मार्च को नोएडा में कराया गया। फिर 8 महीने बाद बुआ ने उन्हें अपना सियासी उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। सियासी उत्तराधिकारी बनने से पहले आकाश आनंद ने राजस्थान में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रभारी के तौर पर अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी पार्टी के लिए काफी काम किया। हालांकि ये अलग बात है कि पार्टी इन राज्यों में खास असर छोड़ पाने में नाकाम रही थी। लोकसभा चुनाव के दौरान ग्राफ में आई गिरावट। साल 2023 के गुजरते और साल 2024 के आते आते आकाश की किस्मत साथ छोड़ती नजर आई। दरअसल लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमले कर रहे थे। ऐसे में मायावती पर खासा दबाव बना। उन्होंने चुनाव प्रचार के बीच ही 8 मई को आकाश आनंद को पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक पद से हटा दिया। तब उन्होंने अपने फैसले को लेकर कहा था कि अभी उन्हें और परिपक्व होने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव के बाद आकाश आनंद का ओहदा फिर से बढ़ा। उनको पार्टी में दूसरी बार राष्ट्रीय समन्वयक बनाए जाने में अशोक सिद्धार्थ की अहम भूमिका मानी जाती है। दरअसल आकाश को हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अहम जिम्मेदारी दी गई। इस बीच पार्टी में राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और अशोक सिद्धार्थ के बीच तनातनी बनी रही। अशोक सिद्धार्थ को राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रभारी बनाया गया, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। 22 साल की उम्र में राजनीति में एंट्री। आकाश आनंद ने महज 22 साल की उम्र में साल 2017 में राजनीति में एंट्री की थी। नोएडा में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद आकाश आनंद ने लंदन से MBA की डिग्री हासिल की। फिर आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बुआ मायावती के साथ रैली करके अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी। ये शुरुआत इसलिए भी खास रही क्योंकि मंच पर अखिलेश यादव और अजीत सिंह जैसे कद्दावर नेता मौजूद थे। करीब 2 साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद ने आगरा में अपनी पहली चुनावी रैली में भाषण दिया। इस आम चुनाव से पहले बीएसपी महागठबंधन का हिस्सा थी। यह महागठबंधन कांग्रेस और बीजेपी दोनों का विरोध कर रहा था, लेकिन गठबंधन को खास कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। आपको बता दें कि आकाश आनंद पर एक्शन लेने से पहले मायावती ने उनके ससुर और कभी बेहद करीबी रहे अशोक सिद्धार्थ को पिछले महीने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया था। तब मायावती ने अपने फैसले में कहा था, बीएसपी दक्षिण राज्यों के प्रभारी रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और पूर्व सांसद नितिन सिंह समेत कई को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। आपको बता दें कि अशोक सिद्धार्थ पेशे से डॉक्टर हैं और वह साल 2007 में बीएसपी में शामिल हुए थे और बहुत जल्द ही मायावती के बेहद करीबी हो गए। लेकिन अब अशोक सिद्धार्थ और उनके दामाद आकाश आनंद दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है।
ऐसे में अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इन दोनों नेताओं का अगला कदम क्या होता है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।